हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एजुकेशनल वीडियो ऑफ फोटोशॉप। आज का हमारा 4th डे है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फोटोशॉप में कुछ नेक्स्ट टूल के साथ, जो यहाँ पे पेन टूल, टेक्स्ट टूल, सिलेक्शन टूल्स एंड ऑल, शेप टूल्स उसके साथ। तो मेरे पास कुछ इमेजेस यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं इनके साथ यहाँ पे काम करने वाला हूँ। जैसे मेरे साथ ये इमेज है, तो मैं इसे जस्ट लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये इमेज कुछ ऐसी दिख रही है। ये बेसिकली लो रेजोल्यूशन इमेज है। मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको पेन टूल के बारे में इंफॉर्मेशन। जैसे मुझे सिर्फ यही माउंटेन कन्वर्ट करवाना है क्रॉप करके, तो बेसिक हम यहाँ पे इसे क्रॉप करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे क्रॉप करते हो एजेस पे, तो ये माउंटेन आपको सिलेक्ट करने में इजीली हेल्प कर देगा। अगर आपको डायरेक्ट स्मार्ट वर्क कर सकते हैं आप, या फिर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पेन टूल से सिलेक्शन करके यूज़ कर सकते हो इसे कुछ इस तरह। ओके, मुझे जस्ट इतना ही माउंटेन चाहिए। मैंने जस्ट इसे इतना ही माउंटेन यूज़ करके राइट क्लिक करके यहाँ पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं सिलेक्शन में। मैं एक सिलेक्शन कर दिया, ओके कर दिया, तो एक सिलेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पे जाके सिर्फ मैं इसे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करवा सकता हूँ। तो मुझे मेरा सिर्फ यहाँ पर एक माउंटेन मिल चुका है। ओके, जस्ट मैं इसे कंट्रोल जे कर देता हूँ, तो मुझे सिर्फ माउंटेन का कटआउट यहाँ पे मिल चुका है विद द हेल्प ऑफ पेन टूल। तो इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, जैसे यही माउंटेन है, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, और इसे यहाँ पर मैनेज कर देता हूँ। ओके, हमने इरेजर टूल यहाँ पे सीखा था, तो इरेजर टूल के साथ मैं इसकी ओपेसिटी वगैरह थोड़ा मैनेज करके इसी माउंटेन के साथ और एक माउंटेन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इसी की मैं और एक कॉपी यहाँ पर लेता हूँ, कंट्रोल टी के साथ यहाँ पे फ्लिप कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल में। जस्ट इसे और एक जगह यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये जो पार्ट कट आउट हो रहे हैं, इन्हें नहीं चाहिए, ये हाउस के ऊपर आ रहा है, तो जस्ट इरेजर के साथ मैं यहाँ पे रिमूव कर सकता हूँ। ऑपोसिटी अभी बढ़ा देते हैं। ठीक है, स्मूथनेस अगर आपको चाहिए तो ये स्मूथनेस यहाँ पे मिल जाएगी। स्मूथनेस के साथ आप इसे कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा माउंटेन अवेलेबल है। इस एक था, 3 कर दिए पेन टूल के साथ क्रॉप करके। ठीक है, उसके साथ अलग पेन टूल्स के ऑप्शन है। जैसे मैंने यहाँ पे पेन टूल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ओके, उसके साथ साथ मुझे अगर कुछ फ्रीडम चाहिए इसके साथ काम करने में, मैं जस्ट इसे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, जस्ट मैं इसे नॉर्मली ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये एक सिलेक्शन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास ये पेन टूल था, हमें इसे एक एक करके काम कर देते हैं। जैसे हमें इसे ट्रैक करने की बारी आती थी, ये कर्व्स क्रिएट करता था। ठीक है, बट हमें वैसे नहीं चाहिए, सिंपल चाहिए, तो सिर्फ हम यहाँ पे फ्री फॉर्म में आते हैं। और जैसे मुझे ये माउंटेन चाहिए, तो मैं इसकी एक एज, पर्टिकुलर एज यहाँ पे सिलेक्ट करके इसे डुप्लीकेट बना सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, ये मैंने कुछ इस तरीके से बनाया, बट यहाँ पे इसका बैकग्राउंड भी आ चुका है इसमें। आपको एक सलाह है, आप यूज़ करते हो तो पेन टूल ही यूज़ कीजिए और मैन्युअली ऐड कर दीजिए। और मैं यहाँ पे अगर कुछ सिलेक्शंस कर देता हूँ इस टाइप से, या फिर कुछ इस टाइप से, बट मुझे यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स ऐड करवाने हैं, तो मैं ऐड एंकर पॉइंट में जाता हूँ और यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड कर सकता हूँ और उसे एरो के साथ मैनेज कर सकता हूँ। तो ये प्रॉपरली मुझे मेरा एक माउंटेन का आउटलाइन मिल जाएगा। यहाँ में जो भी पॉइंट पे आप सिलेक्शन कर देते हो, तो इसे आप यहाँ पे प्रॉपर एडजस्ट कर सकते हो। इसे अगर गलत सिलेक्शन हो जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं, इसे प्रॉपरली मैनेज करना आपकी सबसे अच्छी बात होगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अच्छे से आउटलाइन क्रिएट करना आपका काम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया। नेक्स्ट, अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं, या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं उन पॉइंट्स को। जो आपके पॉइंट्स यहाँ पर है, मैंने जस्ट यहाँ पे एक कर्व क्रिएट कर दिए आपको दिखाने के लिए। एक मेरा शेप बन चुका है, बट मुझे ये जो कर्व्स है ये नहीं चाहिए, तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये यहाँ पे शार्प एज मिल जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी शार्प है, ऑलरेडी शार्प यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ट्रांसफॉर्म टूल। इसके लिए मेरे पास एक अलग इमेज मैंने यहाँ पे रखी है। तो ये है मेरे पास एक इमेज, मैं इसे ले लेता हूँ, बिकॉज ट्रांसफॉर्म के बारे में बहुत सारी डिटेल बातें होंगी एक अलग लेक्चर में। वो लेक्चर का वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बेसिकली टेक्स्ट टूल है,
आप यहाँ पे कुछ भी मौजूदा टाइपिंग कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एपेक्स वाला शीट। ओके, इसकी साइज़ वगैरह है, यहाँ पे आप साइज़ बढ़ा सकते हो, शार्पनेस वगैरह यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ओके, इसे मैं यहाँ पे अगर जूम करके आपको दिखाता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं अगर इसे शार्प कर देता हूँ, इसके एजेस जो है उस पर फोकस कीजिए, शार्प एजेस हो जाएंगी। मैं इसमें क्रिस्प कर देता हूँ, ये क्रिस्पी हो जाएंगी। स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ तो ये स्ट्रॉन्ग एजेस दिखेंगी, और अगर मैं इसे स्मूथ कर देता हूँ तो एजेस थोड़ी बहुत स्मूथ दिखेंगी। ठीक है, ये था एक बेसिक टेक्स्ट टूल के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वी हैव वर्टिकल टेक्स्ट टूल। जैसे मैं यहाँ पे टाइपिंग स्टार्ट कर देता हूँ तो ये सीधी लाइन में टाइप करना स्टार्ट कर देगा। ओके, वी हैव हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। मैं अगर यहाँ पे टाइपिंग कर देता हूँ तो ये पूरा बैक साइड मास्क करेगा और यहाँ पे टाइपिंग कर देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट नहीं आएंगे, सिर्फ यहाँ पे एक आउटलाइन मिल जाएगी, और उसके साथ साथ आप न्यू लेयर लेके, न्यू लेयर कहाँ से लेनी है तो यहाँ से लेनी है न्यू लेयर लेके यहाँ पे आप कलर कोई भी ब्रश टूल के साथ फिल करना है फिल कर सकते हो, या फिर मुझे अलग अलग कलर्स यहाँ पे ऐड करने हैं, मैं अलग अलग कलर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पे एक अलग सा ग्रेडियंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप ब्रश टूल को अगर साइज़ कम कर देते हो, यहाँ पे आप अलग अलग टेक्स्ट को अलग अलग कलर दे सकते हो। दिस इज़ द इजी वे टू कलर योर टेक्स्ट। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे मैनेज करना स्टार्ट कर दूँगा तो ये सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। जस्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के लिए सिर्फ ये टेक्स्ट या फिर ये लेयर सिलेक्ट होना ज़रूरी है। इसे बढ़ाने के लिए कंट्रोल टी कर देता हूँ तो ये बॉक्स आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, कंट्रोल टी के साथ ये बॉक्स आएगा, इसे आप ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर सकते हो। विदाउट शिफ्ट के साथ अगर ट्रांसफॉर्म करते हो तो हाइट और विड्थ का जो रेशो है वो एक साथ ट्रांसफॉर्म होगा, और विदाउट शिफ्ट आप करते हैं तो इसकी हाइट कभी बढ़ेगी कभी विड्थ बढ़ेगी, ये बहुत अजीब दिखेगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव सिलेक्शन टूल। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर कुछ पाथ सिलेक्शन टूल्स है। जैसे आपने कुछ पाथ यहाँ पे बनाए, मैंने यहाँ पे कुछ बनाए हैं, न्यू लेयर पे जाके कलर दे दिया है, तो यहाँ पे जाके आप इसके जो पाथ्स हैं वो मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में अगर इसे कुछ शेप से इसका मुझे पाथ सिलेक्ट करना है तो भी यहाँ पे नहीं कर सकते। पेन टूल के साथ मैंने कुछ ड्रॉ किया है तो इसके पाथ मुझे मैनेज करने, तो मैं वही सिलेक्ट करके मैनेज कर सकता हूँ, या डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ वही इतना एक ही पॉइंट मैनेज कर सकता हूँ। तो डायरेक्ट पाथ सिलेक्शन में जाते हो तो पूरा सिलेक्ट करने के बाद इसे आप मैनेज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वी हैव शेप टूल। शेप टूल यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे एक ऑटोमेटिक फील्ड रेक्टेंगल आ जाएगा। मैं अगर यहाँ पर रेक्टेंगल पे फर्स्ट टाइम क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे फिल कलर में अवेलेबल ऑप्शंस मिल जाएंगे मौजूदा, आप यहाँ पे कोई भी कलर का बॉक्स बना सकते हो। नेक्स्ट वी हैव राउंड टूल। राउंडेड रेक्टेंगल आता है, जिसकी कर्व जो होती है वो स्मूथ हो जाती है या फिर राउंडिश हो जाती है। वी हैव एलिप्स, जो राउंड होता है उसके जैसे यहाँ पे काम कर देता है। एंड नेक्स्ट वी हैव पॉलीगोनल, तो ये है पॉलीगॉन। ओके, सो लास्ट बट नॉट लीस्ट टूल्स में हमारे पास है एक हैंड टूल। हैंड टूल के अंदर अगर जाते हैं तो रोटेट व्यू है, ये रोटेट नहीं हो पाएगा बिकॉज ये टूल्स है। यहाँ पे अगर रोटेट करता हूँ तो भी नहीं होगा, बट जस्ट मैं हैंड टूल के बारे में बताता हूँ। अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो आप इसे ऐसे यहाँ पे मूव कर सकते हो। ठीक है, जूम करने के लिए कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट व्हील अप, माइनस करने के लिए व्हील डाउन। ओके, वैसे आपको शॉर्टकट्स यहाँ पे दिख ही रही होगी, आप देख सकते हो। जूम टूल है, आपको जूम करने के लिए शॉर्टकट वे है। अगर अल्ट के साथ आप क्लिक करते हो तो ये माइनस करना स्टार्ट कर देगा। बड़े साइज़ में आप क्लिक कर देते हो तो ये बड़ा माइनस कर देगा। ओके, और बेसिक यहाँ पे कलर्स, ये फोरग्राउंड का कलर है और उसके पीछे ये बैकग्राउंड का कलर है। सो ये था टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ अलग अलग ट्यूटोरियल्स लेके आएंगे अलग अलग शेप्स के लिए या फिर अलग अलग इफेक्ट्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।